Welcome dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, and today I am going to discuss about Tectona, the wood of Tectona grandis, that is known as teak wood. It is part of Unit 4th of second paper of Botany of BSc second year. तो बॉटनी के यूनिट 4th के अंदर हमें 4 प्लांट्स के वुड के बारे में पढ़ना है। पहला शोरिया, जिसे हम पढ़ चुके हैं साल के नाम से, साल की वुड। दूसरा टेक्टोना, जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा पाइनस और चौथा सिड्रस, जो दोनों जिम्नोस्पर्म हैं। तो आज इस वीडियो में हम टेक्टोना की चर्चा करते हैं। टेक्टोना ग्रैंडिस, इट इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली लेमिएसी। यह फैमिली पहले इसे वर्बिनेसी में रखा गया था, पर अभी वर्बिनेसी और लेमिएसी को फिर मर्ज करके लेमिएसी में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो तुलसी की फैमिली है, उसी फैमिली का ये पौधा बताया जाता है टेक्टोना ग्रैंडिस। इसे सागवान के नाम से भी आप जानते हैं, सागून के नाम से भी जानते हैं, सेगुन के नाम से भी जानते हैं, थेक्कू के नाम से जानते हैं, टीक के नाम से इंग्लिश में इसे जाना जाता है, टेक्टोना ग्रैंडिस। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस वुड एंड वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दिस प्लांट इज इंडिजिनस टू इंडिया, जावा, सुमात्रा एंड पार्ट्स ऑफ सम इंडोनेशियन आइलैंड्स। तो वहाँ का ये नेटिव प्लांट है और वर्ल्ड में ये इंडिया में, बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन सभी जगह ग्रो किया जाता है। भारत में अगर देखा जाए तो इसकी कल्टीवेशन तो बंगाल, आसाम और नॉर्थ इंडिया के अंदर होता ही है, और एज फार एज देहरादून तक। वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में इट एक्सटेंड्स अप टू 940 मीटर हाइट। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में भी होती है। What are the botanical characters of this plant? This plant is a large deciduous tree और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिम्बर प्लांट है वर्ल्ड का। ये एक बहुत ही बड़ा डेसिडियस यानी पर्णपाती पौधा है, अर्थात इसकी पत्तियां पतझड़ के समय गिर जाती हैं, और हाइट इसकी 30 मीटर तक होती है, और इसका जो गर्थ है वो 2.5 से 4 मीटर तक हो सकती है। और बताया जाता है कि इसकी ट्री की प्रोबेबल एज 200 ईयर्स तक होती है। इसकी ब्रांचलेट्स क्वाड्रेंगुलर होती हैं एंड दे आर चैनल्ड विथ लार्ज क्वाड्रेंगुलर पिथ। पत्तियाँ इसकी अपोजिट सिंपल लीव्स होती हैं, वो काफ़ी बड़ी साइज़ की होती हैं, 25 से 50 सेंटीमीटर लंबी और 20 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। एलिप्टिकल टू ओबोवेट शेप की होती हैं। सागवान का पौधा शायद आप लोगों ने देखा हो। इसकी अपर साइड तो रफ खुरदुरी होती है और डेंसली कवर्ड विथ हेयर्स बीनीथ, तो नीचे की जो सरफेस है उस पर रोम होते हैं। इसके फूल बड़ा सा लार्ज पुष्पक्रम है टर्मिनल पेनिकल्स का, जो कि 0.66 टू 0.98 मीटर लॉन्ग होता है, जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल लगते हैं जो ब्रैक्टिएट होते हैं, सहपत्री होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल यानी स्टेमेंस और ओवरी दोनों ही उसमें मिलती हैं। हाइपोगाइनस होते हैं यानी ओवरी सुपीरियर होती है, और पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं अर्थात पंचतई होते हैं। इसका फ्रूट जो है वो हार्ड होता है, बोनी हार्ड होता है, और 4 लॉब्ड नट होता है जो अबाउट 1 सेंटीमीटर होता है व्यास के अंदर। व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस प्लांट? तो टीक को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर अबाउट 26 टू 30 डिग्री सेल्सियस बड़ा उपयुक्त रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 130 से 300 सेंटीमीटर तक हो, वो इसके लिए सूटेबल होता है। और फ्रॉस्ट इसके लिए हार्मफुल होता है, और ये एक लाइट डिमांडिंग ट्री है, तो सनलाइट के साथ में ही फ्री एयर सर्कुलेशन जहाँ होता है तो वो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। और अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो इस प्लांट की लंबाई नहीं बढ़ती है। जनरली ये बहुत ही अलग अलग टाइप की सॉइल पे भी ग्रो कर जाता है, बट यूजुअली इट रिक्वायर्स परफेक्ट ड्रेनेज ऑन द एलुवियल सॉइल, उस पर इसको ड्रेनेज की आवश्यकता होती है। इसके कल्टिवेशन के लिए जो इसकी सीडलिंग्स होते हैं, दे आर रेज्ड इन द नर्सरी बेड्स इन अप्रैल में, और शेड में वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। जब सीडलिंग्स 30 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और एक 50 से 80 साल पुराना जो ट्री है उससे ही सबसे बेस्ट गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर जो है वो प्राप्त होती है। जनरली ये ड्राई और हॉट क्लाइमेट जब है ड्यूरिंग नवंबर टू जनवरी में अपनी पत्तियां लूज कर देता है, और नया फॉलिएज जो है वो स्प्रिंग सीजन में मई के दौरान वापस इसके अंदर आता है। इसका फ्लावरिंग सीजन एक्सटेंड करता है फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, तो जनरली आप बारिश के महीनों में इसकी फ्लावरिंग देखेंगे, प्रोफ्यूज फ्लावरिंग होती है। और सीड सेटिंग जो है वो नवंबर से जनवरी के दौरान होती है, जब पत्तियां गिर चुकी होती हैं, क्योंकि एज वी नो दैट इट इज़ अ डेसिडियस ट्री, तो जब पत्तियां जड़ जाती हैं तब इसके अंदर सीड सेटिंग शुरू हो जाती है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वुड?
सागवान का पौधा बहुत ही वैल्यूएबल टिम्बर है और इसकी टिम्बर को जब हम देखेंगे तो ये हार्डवुड और सैपवुड में डिफ्रेंशिएटेड होती है। हार्डवुड यानी सेंटर के अंदर जो मिलती है वो गोल्डन येलो रंग की होती है और कभी कभी उसमें डार्क रंग की रेखाएं स्ट्रीक्स भी दिखती हैं और धीरे धीरे ये डल डीप ब्राउन हो जाती है ऑन एक्सपोजर एंड इट इज़ ऑल्सो इम्यून टू पेस्ट। और सैपवुड जो होती है पेरिफेरल रीजन पे होती है, वाइट टू पेल येलोइश होती है या ग्रेइश वाइट होती है, बट इट इज़ ससेप्टेबल टू टर्माइट्स एंड रॉटिंग फंजाई। तो सागवान की लकड़ी का ये जो सैपवुड वाला पोर्शन है, जो बाहरी भाग है, वो दीमक के प्रति प्रतिरोधी नहीं होता है और दीमक से उसके सैपवुड में नुकसान पहुंच सकता है। इसकी वुड को टच करने पे वो ऑयली होती है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर इसकी निकलती है, ऐसा जो कि लगता है कोई पुराना चमड़ा हो। यह एक स्ट्रेट ग्रेन वुड है, इसका टेक्सचर कोर्स होता है और अनइवन होता है। एवरेज वेट इसका 650 किलोग्राम पर मीटर होता है एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। और एनुअल रिंग्स जो होती हैं दे आर मार्क्ड बाय रेगुलरली अरेंज्ड पोर्स। इन रेस्ट ऑफ द वुड्स पोर्स आर स्कैटर्ड एंड स्कैंटी, कम होते हैं। और रिंग पोरस वुड है जिसमें डिस्टिंक्ट ग्रोथ रिंग्स दिखती हैं। अर्ली वुड, लेट वुड। अर्ली वुड बड़ी होती है जो कि एक कंस्पिक्यूअस जोन बनाती है एट द बिगनिंग ऑफ द ग्रोथ रिंग, और जो लेट वुड होती है उसमें पोर्स आर मॉडरेटली लार्ज टू स्मॉल एंड मोस्टली दे आर सॉलिटरी। और मेडुलरी रेज इसके अंदर मॉडरेटली ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, वाइडली स्पेस्ड होती हैं। और लार्ज पिथ होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है। पॉपुलरली इसको आयरन वुड भी कहा जाता है एज इट इज़ वैल्यूड फॉर इट्स स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल्सो मॉडरेटेड हार्डनेस। और आउटस्टैंडिंग वुड इसको माना जाता है बिकॉज इट डज नॉट श्रिंक, क्रैक और ऑल्टर इट्स शेप। तो अपनी शेप में भी ये परिवर्तन नहीं करती है, श्रिंक यानी सिकुड़ती भी नहीं है, क्रैक भी नहीं उसमें होते हैं। और इसको मॉडरेटली हार्ड वुड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक इसका सेंट, जिसके अंदर ऑयल भी मिलता है, विच इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस टीक या सागवान की लकड़ी के क्या यूजेस हैं? इसके बहुत यूजेस हैं। सागवान की लकड़ी, जैसे हमने कहा, आयरन वुड कही जाती है। इट इज़ इम्प्रेगनेटेड बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेजिनस मैटर, और जो उसके लकड़ी के सारे पोर्स को भर देता है और उसकी वजह से पानी इसके अंदर नहीं जा पाएगा और टर्माइट्स या वाइट एंड्स का, दीमक का उस पर अटैक भी होगा तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वाटर रिपेलेंट हो जाती है। एक्सट्रीमली ड्यूरेबल वुड में इसको रखा जाता है, हार्ड भी होती है और इट रेजिस्ट डीके, यानी काफ़ी लंबे समय तक भी ये सड़ती नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट टिम्बर्स विच इज़ यूज्ड फॉर फर्नीचर मेकिंग, टेबल, सोफा, कैबिनेट वर्किंग, wagons and railway carriages building, interior construction of railway compartments, railway sleeper और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लो, हल बनाने में, कई सारे कृषि के औजार बनाने में भी इस सागवान की लकड़ी का प्रयोग होता है। इट इज़ पॉपुलर इन मराइन कंस्ट्रक्शंस ऑल्सो, डेकिंग ऑफ बोट्स एंड शिप्स, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है इसकी लकड़ी का। इट इज़ वाइडली यूज फॉर पोल्स, बीम्स, ट्रसेस, कॉलम, roof doors, window frames, flooring, planking and also other constructional work in house, bridges and also as a prop in coal mines, कोयले की खदानों में prop के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जनरली ये wood जो है it is resistant to chemicals, तो it is also used for making laboratory bench tops और it is also suitable for cask and vats for shipping corrosive liquids and also for storing vegetable oils. Also used for soundboards of musical instruments, sculpturing solid architectural wonders and also used for different grades of plywood. और इसका जो wood waste बचता है वो चिप बोर्ड बनाने में, फाइबर बोर्ड्स बनाने में और प्लास्टिक बोर्ड्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और वुड चिप्स का डिस्टिलेशन अगर किया जाता है तो उससे ऑयली प्रोडक्ट मिलता है जो कि मेडिसिनली एक्जिमा की ट्रीटमेंट में यूज़ में आता है। और इसके फ्लावर्स जो होते हैं दे आर यूज्ड इन द बिलियसनेस, ब्रोंकाइटिस एंड यूरिनरी डिस्चार्ज। और इसकी जो रूट की जो छाल है, रूट बार्क जो है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कलरिंग मैटिंग। तो ये एक भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण टिम्बर है जिसे टीक भी कहते हैं। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मारवाड़ टीक कहते हैं, टिकोमेला अंड्यूलेटा को। और उसी की जैसी ही इसी की भी प्रॉपर्टी है सागवान, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल टिम्बर है भारत का, टेक्टोना ग्रैंडिस फ्रॉम द फैमिली लेमिएसी। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट वुड ऑफ 2 gymnosperm plants in your course, that is Cedrus and Pinus. So here we finish angiospermic wood of your course. Thank you very much.